let's read this question. The question says that how many alpha and beta particles are emitted when uranium 92 U238 decays to lead 82 Pb206. Options are 3 alpha particle and 5 beta particles, 6 alpha particle and 4 beta particles, 4 alpha particle and 5 beta particles, and 8 alpha particle and 6 beta particle. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट है वो ले रही हूँ कि आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में डिके के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल कि x मेरे पास है और उसके लिए z एटॉमिक नंबर है और a उसका मास नंबर है और ये अब अपने डॉटर न्यूक्लियाई में डिके हो रहा है x में और यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल इसमें से रिलीज हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल रिलीज होना मतलब अब यहाँ पे z के प्लेस पे z-2 आना और a के प्लेस पे a-4 आ जाना। तो इस तरीके से जो a-4 है ये नंबर ऑफ सम ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा एंड प्रोटॉन्स एंड z-4 मतलब इसके मास नंबर में इतना चेंज आया। पहले मास नंबर कितना था z था और अब कितना हो गया z-2 हो गया। मैं यहाँ एक बार आपको बताने के लिए लिख दूं कि क्या है और z क्या है, ठीक है ना। तो a that is mass number, a that is mass number and z means to say atomic number। पहले तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा मुझे तो वो लिख दे रही हूँ मैं कि मेरे पास था 92 यूरेनियम 138 और ये डिके हो गया लेड में दैट इज 82 पीबी 206 में। इसमें से सपोज हम कर लेते हैं कि x अल्फा पार्टिकल डिके हुए हैं तो अल्फा पार्टिकल x डिके हुए हैं दैट इज 2 एंड ये 4 अल्फा पार्टिकल के लिए प्लस सपोज y इसमें से बीटा पार्टिकल डिके हुए हैं तो बीटा पार्टिकल के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे -1 एंड 0 जो कि हम आपको बता चुके हैं। अब हम इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस हमें बनाना है बैलेंसिंग के लिए। तो जब हम मास नंबर को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग मास नंबर, देखिए यहाँ पर मास नंबर में कितना है 238 इज इक्वल्स टू यहाँ कितना है पीबी के ऊपर कितना है 206 एंड प्लस में अब ये x टाइम आपने लिया तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ ये 4x, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। इस इक्वेशन का यूज करके आप x का वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं। therefore 4x is equals to 238 minus 206 that is equals to it gives x equals to 8। अब मुझे y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर दिस पर्पस मैं अगेन बैलेंसिंग इक्वेशन बनाती हूँ। ओके, बैलेंसिंग एटॉमिक नंबर, देखिए इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर कितना है ये 92 इज इक्वल्स टू अब ये कितना आएगा 82 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ x तो ये हो जाएगा 2x और दिस वन इज माइनस y क्योंकि y में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप। तो ये इक्वेशन आई है इक्वेशन 2। देन therefore substituting value of
x in equation 2। ये हो जाएगा आपका 92 माइनस 82 इक्वल्स टू 2 इंटू 8 माइनस वाई। ऑब्वियसली अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए y का वैल्यू जो है वो आपको कितना मिलने वाला है, 92 में से आपने ये 82 माइनस किया तो ये 10 ना, इक्वल्स टू, एंड ये हो जाएगा आपका 16 इज माइनस वाई, एंड इसको सॉल्व कर लीजिए, देन यू विल गेट y इक्वल्स टू 6। तो मुझे कितने बीटा पार्टिकल्स मिल रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स मैंने y सपोज किए थे, तो मुझे बीटा पार्टिकल्स कितने मिल रहे हैं 6, और मैंने अल्फा पार्टिकल कितने सपोज कर लिए थे कि x हैं, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला है 8। तो हमारे पास इस इक्वेशन में 8 तो बी 8 तो अल्फा पार्टिकल्स जनरेट होंगे, 8 अल्फा पार्टिकल्स जनरेट हो जाएंगे, और 6 जो है वो कितने 6 नंबर में कितने पार्टिकल जनरेट होंगे, बीटा पार्टिकल जनरेट होंगे। तो ये हमारा आंसर होगा 6 बीटा पार्टिकल्स एंड 8 अल्फा पार्टिकल्स। ये प्रोडक्शन होगा या ये जनरेशन होगा इस डिके में। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 8 अल्फा पार्टिकल एंड 6 बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।